मैं बिल्कुल एग्री करता हूं दलजीत से कि संगीत जोड़ता है, कल्चर जोड़ता है, फिल्में जोड़ती हैं, किताबें जोड़ती हैं, नज़में जोड़ती हैं। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू बात है उसी के हमें मिलाते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का। संगीत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया। आपका पक्ष है मेरे हिसाब से, हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। सुनिए आगे जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई? इसीलिए होती है कि सरकार ने इकरार किया है कि वह पक्ष। तुम्हारा ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या होता है तुम्हारी पार्टी में? क्या होता है बताओ अभी। नहीं उससे क्या होगा, बताओ क्या हो, तुमसे क्या होगा? लो, ये तो मुद्दे लगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो विवेक श्रीवास्तव नाम का लेफ्ट का नेता है, कभी भी जब भी माहौल देश के अंदर एक तरफ का चल रहा हो तो ये हमेशा उसकी नेगेटिव साइड ही मिलता है। जैसा कि हम सबको पता है, हाल ही में दिलजीत दोसांझ जो पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर के कुछ डिफेंसिव मोड में है और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रखी है उनकी फिल्म, आने वाली फिल्म को लेकर के, उसी पर विवेक श्रीवास्तव का फुल समर्थन है। इसी पर आज की डिबेट के अंदर मौलाना अंसार रजा ने विवेक श्रीवास्तव को बहुत ही अच्छे वाला कूटा है, क्योंकि ये बंदा हमेशा जब भी देश की बात आती है देश के खिलाफ ही खड़ा मिलता है। आज की डेट में इसकी ये हालत हो गई है कि इसे मौलाना भी कूट रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु भी कूटते हैं और नेता तो कूटते आए हैं। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। पहले देखते चलते हैं क्या कुछ हुआ। विवेक जी, क्या आपको लगता है ये गलत हुआ है? नहीं देखिए, ये गलत हुआ ही है। अब वो भी तो एक इंडियन एक्टर के साथ, दलजीत के साथ एक्टिंग कर रही है ना, और वॉर का टाइम था, अग्रेशन दोनों तरफ से था थोड़ा सा। लेकिन मैं बिल्कुल अग्री करता हूं दलजीत से कि संगीत जोड़ता है, कल्चर जोड़ता है, फिल्में जोड़ती हैं, किताबें जोड़ती हैं, नज़में जोड़ती हैं, और लास्ट में जब भारत जैसा महान देश जो बुद्ध का देश है, शांति की बात है, कहीं ना कहीं प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए कि हम कम से कम आर्टिस्टों में, खिलाड़ियों में, सिंगर्स में, फिल्म मेकर्स में हम ये पॉलिटिक्स को ना लाएं। और पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? देश की बात है, पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? नहीं, देश की बात क्या है? लता मंगेशकर को इतनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानी भी करते हैं, करते रहे हैं, और मैंने देखा है बहुत से हमारे लोग भी वहां पे जाते रहे हैं, आपके कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहे हैं। अंसार रजा, विवेक श्रीवास्तव ने बोला आप भी हानिया मीर के फैन हैं। शहजाद खान, मानवी तनेजा को आपका रिस्पॉन्स क्या है? जी देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, सुनिए जी, बोलिए भाई, एक मिनट। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानिया एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में तो सुनिए ना इस चीज को, मैं सुनो यार, आप बोलिए ना बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई? नहीं, बिल्कुल है, बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, साथ होना मोदी ये के एजेंट साथ होना है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट और कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप शांत रहिए। रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना, हमें ठीक है, हम कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं सुनना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। नहीं, दो आप आदमी करिए पीछे नहीं है आपके, मैं आपकी पार्टी होना कहीं। सुनिए,
आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। हाँ। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है नहीं, हमारी। नहीं, अभी हैसियत है, दो कौड़ी सुनो ये मेरी मत बात, बोलिए आप खाली बताइए जो वो खाली आपको बताना टीवी है। पे आकर के, मैं क्लियर आदमी हूं, टीवी पे मैं टीवी अपने पे मुल्क आकर भारत के सुनो, साथ खड़ा हूं। अरे सुनो आई यार, लव माय नेशन इंडिया, लेकिन अरे भारत बीजेपी के इज साथ नॉट खड़े इंडिया और- एंड मोदी और इज नॉट पाकिस्तान इंडिया। का आप संगीत सिखा रहे हो, अगर और हमें संगीत सिखा बिल्कुल रहे ठीक हो। बात है, लेकिन मेरा और हमें अपना संगीत राइट सिखा रहे हो। है एज एन हमें ऑपोजिशन संगीत लीडर मैं सिखा रहे हो बोलूंगा ना, तुम। तुम्हारी तरह हाँ हमको मैं हाथ थोड़ी संगीत ना सिखा रहे मिलाऊंगा हो मोदी तुम। के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हाँ मैं हाथ थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक एक करके जब देश की बात, कोई अबे देश की थोड़ी बात यार, नहीं है, बकवास सब मोदी करते की हो, बात है मोदी करते और हो, उसी के हाँ में हाँ मिलाते हो, मोदी रोज मोदी मिलाते करते हो। चुप रहो बिल्कुल, हाँ। चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ अब बिल्कुल। एक्सपोज हो गए बड़े तो मोदी चुप हो मोदी जाओ, कर चुप रहे हो हो, जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी अब के सुनो साथ मेरी खड़े बात। होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे हम मोदी देश से, के साथ खड़े होते हैं। अपोजिशन मोदी की की बात हैसियत नहीं है में। भाई, हम मोदी देश- की बात क्या है इसके अंदर? अरे अबे अंसार सुनो रजा यार, बोलिए आप। बोलिए बोलिए भाई। अंसार रजा हमें बोलिए। देश से मोहब्बत है, हमें हम ना भाजपा से मतलब है, नहीं नहीं, हमको, आप भाजपा ना के कांग्रेस हैं, से मतलब है, देश हमें का अपने मैं देश से हूं, मोहब्बत है। आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के सुनो, आई लव इंडिया, यू ठीक लव है, मोदी। ओके। शांति, अब चलिए, शांति। अब आप ओके, बोलिए, अंसार रजा बोलिए आप। बोलिए साहब। चलो सुनो, अब मैं सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, बहुत अच्छी संगीत बात है। बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? यहां हानिया, ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, नहीं, हानिया जिन लोगों ने अमीर, दहशतगर्दी कम से कम नाम की, तो ले लो। अरे क्यों लेना अरे हानिया अमीर हो या पनीर अरे हो, मुझे मालूम मुझे है आप क्या उनके लेना बहुत बड़े देना फैन भाई। हो। अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो चलिए मैं आप उसके नहीं बारे हैं में उनके जानता फैन। हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके तो फिर फैन क्या नहीं ये हैं। बकवास करते हो तुम हाँ, तो आकर के मैंने भाई? ले लिए अपने शब्द वापस, अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। नहीं, और अगर आपने तुम शुरुआत साबित करी। नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं। बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल हम तो नहीं उसी देते। आधार मैं पे बोल नोटिस रहे हैं। करूं, मैं अभी आप कभी आपको मोदी को नोटिस criticize भिजवाऊंगा नहीं करते? और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी नहीं, को, पर ये इसका मोदी की जवाब बात आपको ही नहीं देना है भाई। पड़ेगा। आप मैं criticize देश करिए को ना डिफेंड गवर्नमेंट करता हूं। को, आप उसके मैं खिलाफ देश को issues डिफेंड को करता हूं। उठाइए। अंसार एक सेकंड, अंसार रजा यहाँ पर एक मैं तर्क उठाता दिया हूं। जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा लेकिन रहा है कि तुम पैसे हर बड़े लग चैनल गए पे हैं फिल्म के आकर के, अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई नहीं, आदमी देखिए, तुमको अब ये जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तुम तो अपनी पार्टी से रोज लिखवा मैं के रोज दो। इस सरकार तुम के अपनी खिलाफ पार्टी से बोलूंगा, लिखवा के दो कि तुम पार्टी बीजेपी की के ये भी खिलाफ सीनियर बोलूंगा, लीडर है विवेक जी। क्योंकि एक मिनट, क्रिटिसिज्म अपनी करना पार्टी चाहिए से- एक हेल्दी मिनट, डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो विवेक आप मत जी। बोलिए, आप हाँ में हाँ एक मिनट मिलाइए सुनो। सरकार के, ये सुनो। आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर ये दिया। आपका पक्ष है। मेरे हिसाब से आतंकवादियों को हमारे ठोका, सीना विदेश चौड़ा कर मंत्रालय दिया। ने काम सुनो। नहीं किया ठीक से, और मेरे को ये बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता क्या है। तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए। हाँ, तुम्हारी टीवी पे पार्टी मत क्यों नहीं बोलिए, आई आगे? कहीं मत क्यों बोलिए। नहीं आई आगे जो तुम बोल रहे हो? तुम्हारी पार्टी क्यों ये नहीं आई? डिबेट क्या इसीलिए क्या होती मेंबर हो तुम है अपनी पार्टी में? कि बताओ मुझे, सरकार क्या ने ओहदा अधिकार है? दिया है कि वह पक्ष तुम्हारा रखे। ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी, क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या ओहदा है बताओ अभी। नहीं, उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम उससे लेफ्ट क्या के? होगा? नहीं, ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के। दलाली करते हो, नहीं, खाली सीनियर चाहिए। लीडर नहीं लेफ्ट मालूम, के मुझे हैं। कुछ नहीं मालूम। बड़े बड़े दलाली करते हो, जब इनके दलाली पास करके यहाँ। जब दोस्तों उम्मीद
उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आपके दिल को बड़ी तसल्ली मिली होगी इस बंदे को गाली खाते हुए देखकर। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।